सर्कल 0 से स्टार्ट होके 360 डिग्री पे खत्म हो जाएगा, है ना। और उसके मैंने अभी 8 भी डिवाइडर करे हैं, जैसे कि 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री और 180 डिग्री। आगे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अब इनको भी फर्दर डिवाइड करने वाला हूँ। 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री और फिर तीसरा तो 45 हो गई, है ना। तो इसको ठीक कर लेते हैं। पंद्रह और 30, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं। 15 डिग्री और 30 डिग्री। WD गैन ने एंगल्स को यूज करके ट्रेडिंग में इफेक्टिव टूल तैयार किया जिसका नाम था गैन एंगल। और गैन एंगल को हमने एक्सेल के थ्रू अब जानना है। एक्सेल शीट अभी आपको दूंगा मैं, उसमें आप गैन के एंगल्स को यूज करके गैन से प्राइस केस या किसी भी स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल पाओगे। इंपॉर्टेंट, जो कि सिर्फ गैन के ही फॉर्मूले के हैं। इससे आप पता लगा पाओगे कि बाजार अगर इंट्राडे में चला तो उस पूरे दिन में कहाँ कहाँ पर जाके बाजार रिवर्स हो सकता है और कितने टारगेट और एसएल आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसकी डिग्रीज को डिवाइड कर दिया इस तरीके से, 45 डिग्री और फिर उसके अंदर बीच में क्या आया है 15 डिग्री और 30 डिग्री। धीरे धीरे मैं गैन को विस्तार करता जाऊंगा आपके दिमाग में, जिससे कि आपको पता चले कि गैन ने क्या क्या किया। तो आज का जो हमारा टूल है वो है गैन एंगल ऑन एक्सेल, ठीक है। उसके बाद 45 के बाद भी क्या आएगा 60, और 60 के बाद क्या आएगा 75। तो 60 और 75। आज का जो मैं टूल आपको सिखा रहा हूँ वो 90 डिग्री तक ही इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूँ। इसके आगे बात नहीं करें, इसके आगे अभी हम गैन स्क्वायर 9 और सब सीखेंगे, उसको फिर आगे के लेवल तक, टाइम लेवल तक लेके जाएंगे, उसमें सीखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ यूज कर रहे हैं गैन एंगल। सर आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है सर। गैन एंगल ऑन एक्सेल फॉर इंट्राडे फॉर द यूज 0 to 90 डिग्री। 0 to 90 डिग्री को आप ऐसे भी कह सकते हो 100% मूवमेंट, जिसका 50% मूवमेंट 45 डिग्री है और 0% मूवमेंट 0 डिग्री है, ठीक है। और उसके हमने 8 टारगेट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 टारगेट कर लिए। यानी कि पूरे दिन में 6 टारगेट मिल सकते हैं हमें, और 6 स्टॉप लॉस भी मिल सकते हैं। उल्टा चले तो -15 -30 -45 हो सकता है, और सीधा चले तो +15 ये आगे हो सकता है। इनके बेसिस पे हमें एक्सेल पे लेवल्स कैलकुलेट करने हैं, और वो लेवल्स कैसे डिग्री से कैलकुलेट होंगे उसके लिए आपको एक्सेल डाउनलोड करना है। लेकिन पहले मैं वो एक्सेल आपको दिखाऊंगा। शो हो रहा है आप लोगों को? यस सर। गैन एंगल कैलकुलेटर, ठीक है। साफ लिखा हुआ है कैलकुलेट। अगर अप करना है यानी कि अपसाइड मूवमेंट को पता लगाना है तो डाउन वैल्यू को लिखना होगा, और अगर डाउन साइड की वैल्यू को पता लगाना है तो अप हाई वैल्यू को लिखना होगा, हाई को लिखना होगा। नहीं, हाई और लो चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक शीट बनी हुई है जिसमें 15 डिग्री से 360 डिग्री तक का इंक्रीमेंट है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कैसे बनाया होगा उसको। लेकिन मुझे कहाँ तक चाहिए अभी 90 डिग्री, क्योंकि मैं 90 डिग्री सीख रहा हूँ आज। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में ये 6 लेवल आपको नजर आ रहे हैं, और इस साइड में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आता है कि इसको यूज कैसे करना है और कैसे पता चलेगा टारगेट वारगेट सारी चीजें।
तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑनलाइन चार्ट पे। शो हो रहा है आपको? हाँ जी। तो लेट सपोज निफ्टी ले लेते हैं। आज तो बहुत अच्छी मूवमेंट हुई है निफ्टी में, ऊपर भी गई है नीचे भी गई है। और चलो इंट्राडे यूज करना है तो वो लगा के देखा था पिछली बार जो सिखाया था, देखा था गैन सर। काम कर रहा था वो? हाँ बढ़िया। चलो इसको तो बाद में देखेंगे, अभी जो सीख रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो निफ्टी ये 1 घंटे का चार्ट है और हमें क्योंकि इंट्राडे यूज करना है तो मैं 15 मिनट का चार्ट ले रहा हूँ, या 5 मिनट का भी आप ले सकते हो। अब सवाल आता है कि आप कोई भी चार्ट लो और आपको इसको लेवल निकालने हैं। जैसे मैं इंट्राडे में निकालना चाहूँ तो मैंने 15 मिनट का ले लिया, सामने आपको शो हो रहा है। मेरे को ये पता लगाना है ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक बाजार अप मूव हुआ था, इसके बाद जो ये गिरावट आई, इसके टारगेट क्या है। और अगर मैं सेल लेता या बाय लेता तो मैं सेल लेता तो मैं क्या करता, और बाय लेता तो मैं क्या करता। तो मैंने इन लेवल पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा ली। ये लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है, ठीक है। लो पॉइंट मेरा आ रहा है 17,385 और हाई पॉइंट मेरा आ रहा है 17,667। मेरे को कैलकुलेटर के अंदर क्या चाहिए, स्क्रीन पे शो हो रहा है कैलकुलेटर आपको? हो रहा है। हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को चाहिए डाउन साइड जाने के लिए हाई पॉइंट, और हाई पॉइंट मेरा क्या है 667। सर कैलकुलेटर शो नहीं हो रहा। वही मैं सर पूछ रहा कैलकुलेटर था, शो नहीं हो रहा। चार्ट शो हो रहा है। वही तो पूछ रहा था। मैंने सोचा चार्ट पूछ रहे हो। अब शो हो रहा है? हाँ हो रहा है सर। 17, सॉरी 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 सॉरी, 17,667, 6। यही था ना? हाँ जी यही था। हाँ जी। तो 15 डिग्री पे जो मेरे लेवल आ रहे हैं 17,667 के बाद डाउन में, अब देखो उल्टा सर्कल चल रहा है हमारा, ट्रेंड उल्टा चल रहा है ना, तो सेल आएगी। पहला लेवल है 45, दूसरा है 23, तीसरा है 1, चौथा है 80, फिर 57 और फिर है 35, मैक्सिमम 35 तक है। 90 डिग्री सीखा है इंट्राडे के लिए मैंने। तो क्या हुआ भाई, तो 45 उठा ले, 45, 23 और 1। दोबारा से चार्ट पे चलते हैं। अब चार्ट शो हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। 645 है ना, तकरीबन यही आएगा। 23 यहाँ करीबन आएगा, और 601 यहाँ करीबन आएगा, और लास्ट हमने क्या निकाला था 500, 35। 580, 57, 35, 580। 5 मिनट में थोड़ा सही देखिएगा। 57, हाँ 5 मिनट में भी लगा सकते हैं, और 35। सारे टारगेट आ गए। ठीक है जी, इसको बड़ा कर लेते हैं। आपके ऑलमोस्ट 6 के 6 टारगेट अचीव हो गए, ठीक।
चाहे आप एक एक करके निकल के भी ले सकते हो, चाहे आप लास्ट में निकलते, जो आपकी मर्जी। इसके बाद जब आपका बाजार ने ग्रीन कैंडल बनाई और वापसी हुआ, अब हमें लो पॉइंट चाहिए। लो पॉइंट क्या है हमारा? 495। 495, 17,495 मैं उसमें डाल दे रहा हूँ इधर वाली साइड में, आपको सीधे वैल्यू बता दूंगा 17,495। 495। और आप लोग चलो देख लो स्क्रीन पे, ये डाला मैंने तो आ रहा है 17,517 पहला टारगेट, 39, 61, 83। ठीक है, 17, 39, 61, 83 आ रहा है नजर? हाँ जी। तो 17 तो हो ही गया, 43, 61, 61 करीबन आया यहाँ पे। और उसके बाद क्या था? 79। 83 भी पूरा करके गया है सर, मतलब 4 टारगेट ऑलमोस्ट पूरा करके। अब आपको समझ में आया कि हाउ वी यूज दिस इंडिकेटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे आप रिट्रेसमेंट यूज करते हो नॉर्मल, उसमें भी आप यहाँ से लेके, जैसे मूवमेंट यहाँ तक हुई उसके बाद गिरावट हुई, या यहाँ से लेके यहाँ तक हुई उसके बाद अपसाइड मूव हुआ, वो आपने पकड़ना है। हाँ कितनी कैंडल में मारे तो मतलब माने के मार्केट में मतलब रिवर्स आ जैसे कि उस वाली साइड में भी एक ग्रीन कैंडल बनी थी ऊपर, उल्टी हैमर की टाइप में, तो सर हमें सर कहाँ मानना पड़ेगा कि यहाँ से मार्केट में मतलब चेंज आ गया? कहाँ पे, कहाँ, क्या कहना चाह रहे हो? मतलब बाय कहाँ लगे पूछ रहे हैं। ट्रेंड रिवर्सल पूछ रहा है वो। कैंडल का सर वेट करें जैसे हम मान लें कि मतलब ट्रेंड रिवर्स हो गया। ये एक इनका क्वेश्चन है कि भैया यहीं पे ट्रेंड रिवर्स हुआ या यहाँ पे हुआ या यहाँ पे हुआ, कहाँ पर हुआ एग्जैक्टली, या अभी बाजार में पहली कैंडल के बाद ही मान लें, या 2 कैंडलों का वेट कर लें, या 3 का वेट कर लें, क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए अब मैं आपको एक टूल और दे रहा हूँ मजेदार, इसको भी हमने एंगल से ही देखना है। ठीक है, एक तो आप ट्रेंड एंगल ले लो और प्लॉट करो। ये आपने प्लॉट किया 45 डिग्री। ठीक है, एक बार और ले लो और प्लॉट करो। हाँ, ये आपने प्लॉट किया 60 डिग्री। ये 2 एंगल जो आपके ट्रेंड को वर्कआउट करेंगे, और कैसे करेंगे अब ये आपको समझना है। देखो, जैसे ही मैं 2 एरिया दिखा रहा हूं आपको, ये सारी लाइन हटा दूं फिर इजी हो जाएगा। हटा दो। अब जैसे ये पहली कैंडल बनी, ठीक है, और एक और जगह की पहली कैंडल दिखाता हूं, ये वो वाली नहीं देखनी, डाउन में अच्छी बन रही है, अपना चाहिए हाँ मुझे। जी। एक मिनट, सारे मुंह पकड़े जाएंगे ना, ये वाला मुंह नहीं चाहिए। चलो एक डाउन में दिखा दूंगा, वहीं पे डाउन की बन, जैसे कि ये पहली कैंडल बनी, या ये पहली कैंडल बनी, या ये पहली कैंडल बनी, और यहाँ पे भी देखो पहली कैंडल बनी। तुमने कहा ये ट्रेंड चेंज हुआ या नहीं हुआ? यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा। एंगल उठाया मैंने और 60 डिग्री प्लॉट कर दिया। ठीक है, इसके आगे के कैंडल ध्यान मत दो। क्या इसके बाद जो सेकंड कैंडल बनी है, उसने इसके साथ कोई डिस्ट्रैक्शन आया है क्या? कोई दिक्कत आई है? नहीं आई ना, ट्रेंड चेंज हो चुका है।
मतलब इसके ऊपर ही बन गई। हाँ जी, और अब आप अच्छा। यहाँ देखो जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, 60 डिग्री लगा दी। अब बताओ डिस्ट्रैक्शन आया है नहीं आया? आ गया ना? तो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, सिंपल, समझ गए? यहाँ पे देखो, सेकंड, पहली कैंडल के बाद सेकंड कैंडल पे ध्यान देना, सेकंड कैंडल से क्लियर हो जाएगा, थर्ड तक जाना नहीं पड़ेगा। 60 डिग्री, कोई डिस्ट्रैक्शन आया है तो सिंपल है, ट्रेंड चेंज है। यहाँ ट्रेंड चेंज नहीं है क्योंकि बाजार वहीं घूम रहा है, वो जाएगा ही नहीं नीचे, उसके ट्रेंड चेंज तभी होता। तो 60 डिग्री ही आपका काम कर देगा, कुछ और आपको करने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से भी तुम्हें मूव लगेगा ना, वहाँ 60 डिग्री का एंगल सेट करना है। और अगर कोई, ये देखो ये तो निफ्टी है, थोड़ा फास्ट मूव कर रही है तो इसलिए 60 डिग्री ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। कुछ स्टॉकों में 45 डिग्री अच्छा काम करता है, 60 करता ही नहीं है, तो वो भी सेट करना है ना, इसलिए मैंने 45 का नाम भी लिया है। ठीक है, इसमें तो 60 ही अच्छा काम कर रहा है, मूव मूव बहुत ऊपर है, 60 से भी ऊपर मूव चल रही है, मतलब करीबन 80 की मूव में काम करता है बाजार में, 80 मूवमेंट चल रही है। ठीक है ना? तो इसीलिए आपको क्या करना है, एंगल से चेक कर लेना है कि भैया मूव मूव कैसी आ रही है, और उसके बाद आप अपना ये गैन का जो फंडा है इसको लगाना है, जिससे आपको लेवल्स पता चलेंगे, बस और कुछ नहीं पता चलेगा। और लेवल ही चाहिए आपको, कहाँ निकलना है कहाँ घुसना है। अगर मैं यहाँ बाय में आ गया 60 डिग्री से, तो मैं कहाँ निकलूँ? और मेरा अगला प्रॉब्लम ये है, तो अगली प्रॉब्लम के लिए आपके पास 4 लेवल है ना, निकलो, खत्म। पिछला लेवल आपका स्टॉप लॉस, अगला लेवल आपका टारगेट, बात खत्म, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर कोई रेड कैंडल बन के पिछले लेवल से नीचे आ गई वापस, आपको निकलना है। कल का बाय कर रहा था ब्रेकआउट से। समझ में आ गई बात? हाँ जी। अब ये कहाँ से लाना है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, एक 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 लिंक है ट्रेड विथ मी, यहीं मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं। ट्रेड विथ मी करके एक लिंक है, देखो ये रहा, गैन एंगल कैलकुलेटर ट्रेड विथ मी, डाल दो आप गूगल पे और एक्सेल डाउनलोड कर लो, इसको तो सेव कर लो अपने पास। ठीक है, ट्रेड विद मी कैन हम्म, मिल गया आप लोगों को ऑनलाइन? मिल जाएगा सर। मिल जाएगा ना? हाँ जी। क्या करा नहीं तुमने? मिलेगा तो फिर आ जाएंगे आपके पास। नहीं ये नहीं है, ये तो ऐप डाउनलोड कर दी तुमने ऐप डाउनलोड कर दी, ट्रेड विथ मी गैन एंगल कैलकुलेटर, ये दिख नहीं रहा सर इसमें, है सर। मतलब आ, आप स्क्रीन आ, शो कर रहे हो क्या? नहीं मैं उनको बोल रहा हूँ, आपको तो दिख रहा होगा सर, ये है ना? हाँ ये दिख रहा है, हाँ हाँ ये दिख रहा है। ट्रेड विथ मी, तो इसी के अंदर एक्सेस हो जाएगा। क्लियर है? हाँ इसी जी। में एक टूल और है जो मैं, अब आया यार, जब हो गया क्या करूं इसका। एक टूल और है जो देख रहा हूँ ये चल नहीं रहा है, इनका काम नहीं कर रहा है, अगर ये कर जाता है तो ये आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, इसने वेबसाइट में डाला हुआ। ठीक है, इसमें भी
हाई लो करंट मार्केट प्राइस और वॉल्टिलिटी है, तो हाई डाल लेते हैं, लो डाल लेते हैं, करंट प्राइस डाल देते हैं, वॉल्टिलिटी डाल देते हैं। और हम वैल्यू डालें, हाँ हैं कैसे डालेंगे हम डेली वोलेटिलिटी? अभी सब बताऊंगा, वेट कर लो, ये सब बताऊंगा। ये स्मार्ट फाइनेंस इन करके टूल है, ये इसमें से निकाल लेना। इसमें ये मैंने कल के लिए डाला हुआ है, आज का डेटा डाला हुआ है, अगले दिन क्या होगा उसके लिए लॉन्ग टर्म वाला, अभी इंटरडे बताया था। ये आज का डेटा डाला है कल के लिए, कल क्या होगा। तो उसने बताया है कि अगर आप सेल में जाना चाहते हो, देखो इतना लॉन्ग टर्म है, तो 17,325 के नीचे सेल है, लॉन्ग टर्म डाटा डेटा डाला है मैंने। लेकिन अभी मैंने इसमें वॉल्टिलिटी गलत डाली हुई है, वो मैंने डेटा चेक कर रहा था, मैं अभी वॉल्टिलिटी डालूंगा। सबसे पहले तो आप इंडिया विक्स निकालो, आज वॉल्टिलिटी कितनी है, वैसे पता चल जाएगी। अब हाई लो तो सर मैडम आपको पता है, ये तो मैंने हाँ जी इसी में से उठा के डाला है, एनएससी की साइड में से देख लो। आज का हाई डेली, आज का लो डेली, और आज का लास्ट प्राइस कहाँ बंद हुआ है वो, ठीक है। अब ये आती है वॉल्टिलिटी, तो विक्स आ रहा है 17.28, इसको लेकिन मेरे को चाहिए डेली, तो 17.28 डिवाइड बाय अंडर रूट 252, ऐसे करो। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वैल्यू आप निकाल लो। सत्रह पॉइंट 28 ये है हमारा विक्स, हाँ जो करंट चल रहा है। 17.28 को डिवाइड करना है अंडर रूट से, SQRT लिख दे रहा हूँ अंडर रूट के लिए, ठीक है। 252, पूरे साल में 252 ट्रेडिंग डे होते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल के दो मेरे को, कितनी आएगी, निकाल दी। 1.088 की वॉल्टिलिटी है, तो इसको हम प्लॉट करेंगे इस वाले, इसके अंदर 1.088, ठीक है। तो भाई हमारे पास आ रहा है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो 96 के ऊपर बाय है, 600, 608, 629 ये टारगेट है। और अगर आप सेल करना चाहते हो तो 64 के नीचे सेल है, ठीक है। 60, 52, 53 और 15 का टारगेट है। ये मैंने किया कल के लिए, आज का डेटा निकालो। अब हम क्या काम करते हैं, कल का डेटा लेते हैं आज के लिए, ठीक है। तो कल का डेटा अगर आप देखोगे निफ्टी में, डे कैंडल ले लो, और कल की कैंडल है ये, ओपन है, और सॉरी हाई और लो चाहिए हमें। हाई है 560 और लो है 385.30, 560 याद कर लिख लो जरा, हाई, और 385.30 लो, और क्लोज हुआ था 540 पे। 560, 385 और 540। हाँ देख लिया। अब दोबारा कैलकुलेटर पे गए, दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है। जी तो भैया हाई है 17 560 और लो है सर 15, 385। 15 नहीं 17, 385। तो करंट प्राइस कहाँ बंद हुआ था, 17, 540। वॉल्टिलिटी तो उसी के आसपास ही आएगी, 1.088। वो अपनी निकाल लेना कल की जो भी थी, मैं तो अभी राउंड ऑफ ले रहा हूँ, मतलब आएगी वही राउंड ऑफ करके।
1 पॉइंट थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, 17.20 होगा वो। तो उसके हिसाब से ये कह रहा था 488 के ऊपर बाय करना है आज, और 456 के नीचे सेल करना है। अब आज का डेटा अगर हम देखें पहले तो कि 488 से ऊपर चल रहा था बाजार या नीचे चल रहा था, ऊपर ही चल रहा था। ठीक है, ओवरऑल इसने बोला है कि आपको इसके ऊपर बाय करना है, लेकिन बाजार आज खुला ही ऊपर था, गैप का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बाजार जब नीचे आया तब भी ये 488 के ऊपर ही था। अगर आप देखो आपका जो लो लगा है वो लगा 94, तो अगर मैं बाय भी करूं 90 पे करूं, 95 पे करूं, 88 के नीचे ही मैं सोचूंगा अपने स्टॉप लॉस की, इससे पहले तो सोचूंगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ही मेरा बाय है। और मेरे जो टारगेट्स थे आज के बाय के वो ओवरऑल 92, 521, 570 तक थे ओवरऑल, और आज का बाजार 600 तक भी जा चुका है। तो आपको अच्छा गेन हो सकता था, सेल थी नहीं। सेल का जो लेवल दे रहा था वो आज के लिए, वो कह रहा था सेल तब करना जब 456 के नीचे आए। ये नीचे आया नहीं, हम सेल में जाते नहीं, ओवरऑल कहीं पे भी होते हैं हम बाय ही लेते। और अगर इन लेवल पे आप बाय लेते हो 88 के आसपास वाले लेवल पे, या 92, 90 जो भी आ रहा है, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये नहीं कि आपका 100 पॉइंट ऊपर खुला है तो मैं ऊपर बाय ले लूँ, क्योंकि फिर तो आपको टारगेट निकल गए ना। तो आपको जब इस एरिया में मिल रहा था तो आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी थी, और आपके लिए स्टॉप लॉस छोटे थे, ये इसका मतलब। और अगर मान लो आपका एसएल कट भी जाता, 56 तक का एसएल था, तो 56 के बाद आप सेल शुरू कर देते। ये टूल वॉल्टिलिटी के हिसाब से काम कर रहा है। जो पहले दिया था वो सिर्फ एंगल था, ये एंगल विद वॉल्टिलिटी। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा स्मार्ट फाइनेंस इन वाली साइड पे, ये कहीं नहीं मिलेगा वॉल्टिलिटी वाला। हाँ मैडम बोलो क्वेश्चन। हेलो, सर कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। स्मार्ट फाइनेंस इनमें आप डायनेमिक इंट्राडे गेन कैलकुलेटर डालोगे, आ जाएगा। पिछले दिन का डेटा लेना है, अगले दिन के लिए लगाना। और सर इंट्राडे के लिए कैसे करेंगे? इंटरडे के लिए मैडम 15 मिनट का ले लो, लेकिन मैं ठीक है आपको सर। कहूंगा ये इंटरडे ही है जो मैंने अभी दिया था, ये अच्छा काम करेगा। इंट्राडे ही तो है। इंटरडे में ही तो 70 पॉइंट मिल रहे हैं, वॉल्टिलिटी तो हमने एक दिन की निकाली है ना, तो इंटरडे अपने आप हो गया वो। ठीक है, और हमेशा 17.28 से ही करना है नहीं नहीं मैडम, डिवाइड? हमेशा क्यों करना है, आप यहाँ से विक्स लोगे ना गूगल में, वोलेटिलिटी होगी। यहाँ पे विक्स की वॉल्टिलिटी चेक करोगे, यहाँ पे डालो इंडिया विक्स ऐसे करके, तो आप उसका रेट देखो इस समय क्या चल रहा है। ये आ रहा है देखो 17.28, जो चल रहा होगा वही लेना। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है फिर ठीक है सर। ये लिखा हुआ है ऊपर देखो, विक्स विक्स इंडिया विक्स निकालोगे पहले, इंडिया विक्स। हाँ तो 3 ही तो आएंगे, दिखाओ फिर से। तो विक्स विद वॉल्टिलिटी लिखो वहां पे। हाँ, ये जो 17.28 है पहले वॉल्टिलिटी, इसको फिर हमने अंडर रूट 252 से डिवाइड करना। अंडर रूट जरूर लेना है, सिर्फ 250 से डिवाइड नहीं करना, अंडर रूट 250, स्क्वायर रूट 250, क्योंकि कोई भी वॉल्टिलिटी जो होती है वो परसेंटेज में होती है, तो उसके लिए स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा तभी हो। हर समय ये भी ट्रेड होती है, हर समय बदलेगी। कर लोगे सर? हाँ जी सर। मैडम हो जाएगा? हाँ जी सर। ठीक है, अब दिवाली के बाद ही क्लास होगी, तभी थोड़ा ज्ञान को हाँ जी। बेसिक और चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो ये ठीक है टूल सर। दिए हैं आपको, मतलब
अस्त्र शस्त्र थोड़े से दे दिए हैं यूज करने के लिए इंट्राडे। ठीक है सर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, ठीक है, हैप्पी दिवाली से। हैप्पी दिवाली।